दोस्तों, साथियों और अजीज़ों, एक बार मैं फिर से आपके यहाँ हाजिर खिदमत हुआ हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आ जाए, शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आ जाए आपको तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, तो पसंद आएगी। जोश की इनकलाबी शायरी। जोश शायरी इनकलाब हैं और इनकलाब का दूसरा नाम शबाब है। वो खुद कहते हैं, काम है मेरा तग़य्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाब व इनकलाब व इनकलाब, मेरा नारा इनकलाब व इनकलाब व इनकलाब। ऐसी सूरत में शबाब पर शक व शुब की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। अलबत्ता तग़य्युर के लफ्ज़ से धोखा हो सकता है, लेकिन हर तग़य्युर तमद्दुन का दम भरता है और उनकी ज़िंदगी के साथ अपना राबता जाहिर करता है। तामीर और तखरीब तग़य्युर के पहलू हैं और ज़िंदगी की किताब तग़य्युर व इनकलाब है। दिल्ली के क़याम में जोश को हिंदुस्तान के मुक़्तदर रहनुमाओं से मिलने के मौक़े मिले। ज़माने की हवा ने जोश के रंग तबीयत को निखार दिया। जोश की शायरी में अब बाग़बानापन गूंजने लगा। वो कहते हैं, ख्वाब को जज्बा बेदार दिए देता हूँ, ख्वाब को जज्बा बेदार दिए देता हूँ, कौम की हाथ में तलवार दिए देता हूँ, कौम की हाथ में तलवार दिए देता हूँ। जोश की बागाना रंग लेते हुए नज़मों में अरबी शायरी की झलक नज़र आती है, लेकिन साथ साथ वह हिंदुस्तानी रवायत को भी बड़ी दिलकशी के साथ पेश करते हैं। नज़म पैमान महकिम में जोश जहाँ मौत से जंग करने वाले गाजियों की कसम खाते देखते हैं, राम, लक्ष्मण और अर्जुन को भी याद रखते हैं। उनकी नज़में बगावत और नारे बगावत में बिजली की तेजी और तलवार की काट और रवायत से बगावतपन है। एक शेर मुलाहजा कीजिए। हाँ बगावत, आग, बिजली, मौत, आंधी मेरा नाम। हाँ बगावत, आग, बिजली, मौत व आंधी मेरा नाम। मेरे गिरदो पेश अजल, मेरी जलों में क़त्ल-ए-आम। मेरे गिरदो पेश अजल, मेरी जलों में क़त्ल-ए-आम, मेरी जलों में क़त्ल-ए-आम। जोश ने बरतानवी साम्राज्य से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने हमेशा जुल्म इस्तबदार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। वो सिर्फ़ कायमशुदा निज़ाम की तख़रीब का परचम ही बुलंद नहीं करते, बल्कि नए मिलान का ऐलान भी करते हैं और निज़ाम नौ का ख्वाब भी देखते हैं। वह हिंदुस्तानी कौमियत की जंग आज़ादी के अलमबरदार हैं, लेकिन ये जंग आज़ादी का वह दौर था जब उस जद्दोजहद के माशी और तबक़ाती लहरें उभरने नहीं पाई थी। दरअसल जज्बाती तौर से लोग एक गैर कौम से अपना वतन आज़ाद कराने की काविश में शरीक थे, लेकिन उनकी कोशिशों की सूरत में अभी इनकलाब रूनुमा नहीं हुआ था। जोश की इनकलाबी शायरी का बड़ा सरमाया उस दौर की पैदावार है। एक नमूना देखिए। संभलो कि वह जिंदा गूंज उठा, झपटों के कैदी छूट गए। संभलो कि वह जिंदा गूंज उठा, झपटों के कैदी छूट गए। उठो के बैठी दीवारें, दौड़ो के वो टूटी जंजीरें, दौड़ो के वो टूटी जंजीरें। जोश की शायरी में नारों का अंदाज भी मिलता है, लेकिन ये नारे शायराना कैफियत से खाली नहीं। कभी कभी कौम को जगाने के लिए नारों की ज़रूरत पड़ती है। जोश की शायरी इसी वक्ती ज़रूरत को पूरा करती है। जोश की शायरी में इनकलाबी अनासिर के साथ साथ मज़लूम तबक़ों की हिमायत भी मौजूद है। नज़म किसान में किसानों की अबतर हालत को कुछ इस तरह बयान करते हैं, जिसके बाजू की सलाहियत पर नज़ाकत का मदार,
जिसके बाजू की सलाहियत पर नज़ाकत का मदार, जिसके कस बल पर अकड़ता है गुरूर शहरियार, जिसके कस बल पे अकड़ता है गुरूर शहरियार। सीमोज़र नानो नमक आबो गज़ा कुछ भी नहीं, सीमोज़र नानो नमक आबो गज़ा कुछ भी नहीं, घर में खामोश मातम के सिवा कुछ भी नहीं, घर में खामोश मातम के सिवा कुछ भी नहीं। जोश ने अपनी शायरी से मुल्क में इनकलाब का प्रचार किया और लाखों दिलों को गरमाया, लेकिन उनका तस्वुर इनकलाब सरासर रुमानी है और इनकलाब के मफ़हूम से ख़ुद भी पूरी तरह वाकिफ़ नहीं। उनकी इस कमज़ोरी पे खलीलुर रहमान आज़मी ने सख्त तनकीद की है। उनके नज़दीक उस खामी का सबब जोश की सीमाबियत, इल्मी तहीमायगी और जागीरदाना माहौल है जिसमें उनका बचपन गुजरा। जब इकबाल की नज़म अज़ ख्वाब गिरां ख्वाब गिरां ख्वाब गिरां खेज़ शाये हुई, तो जोश ने बेदार हो बेदार हो बेदार, हाँ पीरे मुग़ा देख, और बरसात है बरसात जैसी नज़मों की बारात लगा दी। जब इकबाल के खिज़र राह मकबूल हुई तो जोश को भी मज़दूरों किसानों का ख्याल आने लगा, मगर बकौल आज़मी साहब, इकबाल और जोश जैसे शोरा में वही फ़र्क है जो एक मुफ़क्किर और ढंढोरची में होता है। उनके यहाँ हिकमत व बसीरत की भी कमी है। एक मिसाल देखिए, ऐ हिंद के ज़लील ग़ुलामान रूसिया, ऐ हिंद के ज़लील ग़ुलामान रूसिया, शायर से तो मिलाओ खुदा के लिए निगाह, शायर से तो मिलाओ खुदा के लिए निगाह। मजनू गोरखपुरी ने सच कहा है। जोश की इनकलाबी शायरी का बेहतरीन हिस्सा अक्सर व बेशतर एक कफ़े दर्द हाँ चीख से ज़्यादा वक़ी नहीं। जोश की शायरी अंदर से बेइंतहा बेमग़ज़ और खोखली है। हम जोश की इनकलाबी शायरी को यकसर अंदाज नहीं कर सकते। दरअसल उनके पास कोई मरबूत निज़ाम फ़िक्र नहीं है, इसीलिए इस्तिक़ामत उनके यहाँ नापीद है। लेकिन जहाँ जहाँ जज्बात को काबू में रख सकते हैं, वहाँ उनकी नज़में पढ़ने वालों पर एक देर पा असर छोड़ जाती है। जोश इनकलाबी नहीं बागी हैं। इनकलाब का दायरा बगावत से ज़्यादा वसी होता है। जोश, बयान और जज्बात की शिद्दत की वजह से उनकी शायरी कहीं कहीं बेमकसद और नाराबाजी बनकर रह गई है। इसीलिए उन्हें शायर इनकलाब कहना दुरुस्त नहीं, बल्कि वो शायर फितरत हैं, शायर शबाब हैं। और यहाँ कोई उनका हमसर नहीं, यहाँ उनका कोई हमसर नहीं। दोस्तों, साथियों और अजीज़ों, ये वीडियो पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हम आइंदा भी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो को इकट्ठा यकजा करके आप तक पहुँचाएँ। शुक्रिया।